रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू जारी किया गया समा टेलीविज़न पर, जिसमें दुआ और ज़हीर से जो है वो इंटरव्यू लिया गया। ठीक उसी दिन जिस दिन अदालत से ज़हीर को गिरफ़्तार करने का जो है वो बयान जारी हुआ, हुक्म जारी हुआ, उसी दिन वो जो है इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया। उसके बाद मुतअद्दिद 3-4 लोगों ने इंटरव्यू जारी किए। उसके अंदर एक ही चीज़ का एजेंडा था, वो ये था दुआ की तरफ से एक पैगाम कि ज़हीर को गिरफ़्तार किया गया तो मैं जान दे दूँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको करें एक तरफ। अब आते हैं ख़ास बात पे कि समा ने ही क्यों दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों में गम गुस्सा, हत्ता कि मेहदी काज़मी साहब ने ख़ुद एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर उन्होंने समा टेलीविज़न को कहा कि आपको इस तरह से एक ऐसे मुलजिम का इंटरव्यू लेते हुए शर्म आनी चाहिए जो कि फ़िलहाल मुलजिम है, जिसके ऊपर एक दफ़ात लगी हुई है, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। एक माइनर बच्ची, एक छोटी बच्ची, कम उम्र बच्ची के साथ उसने जो है वो शादी का ढोंग रचाया, अगवा किया। ये अभी जो मामलात आ रहे हैं, जिस तरह से डेटा निकला है, मोबाइल का डेटा, सिम का डेटा और जो लोकेशन लोकेट की गई, उसके बाद शब्बीर और ज़हीर जो है वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इनके साथ जो करेगी ना पुलिस, वो तो करेगी, मगर जो आवाम ने बाइकआउट किया समा टेलीविज़न को और समा को बुरी तरीके से लताड़ा, उसके बाद समा टेलीविज़न ने क्या किया, एक छुपके से बिहाइंड द सीन एक माजरत जो है, क्योंकि लीगली तौर पर मेहदी काज़मी साहब ने उनको नोटिस जारी किया, जिसके बाद उन्होंने पीठ पीछे जो है वो एक माफ़ी तलाफ़ी वाला सिलसिला किया और इस चीज़ के अंदर से बाहर निकल गए। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि समा टेलीविज़न का बाइकआउट किया जाए। मैंने एक छोटी सी फुटेज इस इंटरव्यू की लगाई थी जिस पर स्ट्राइक दे दी गई। मुझे भी स्ट्राइक मिल गई समा टेलीविज़न की तरफ से, उसको मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। ये सारी कार्रवाई की गई। इसी में मैं आपको बताऊँ, आज से कुछ अर्से पहले जब दुआ ज़हरा का केस उस वक्त नया चल रहा था, उस वक्त कुतुब साहब जो कि समा टेलीविज़न के नामी ग्रामी हैं, उस वक्त उन्होंने एक प्रोग्राम में आकर एक बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये माँ बाप बहुत छिछोरे हैं। उन्होंने मेहदी काज़मी साहब और उनकी बीवी को छिछोरे कहा। तो जो वहाँ पर एंकर पर्सन बैठे थे उन्होंने कहा कि आप इनको क्यों छिछोरा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने कही, वो कहा कि ये बाप जो है वो रो रहा था फादर डे पर और उसने जो वीडियो है ना वो सोशल मीडिया पे डाली और लोगों से हमदर्दी वसूल करने की नाकाम कोशिश की। उस पर लोगों को बड़ा दुख हुआ कि कुतुब साहब से इस किस्म की, बिलाल कुतुब से इस किस्म की जो है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया किसी ने भी कि वो इस तरह का बयान दे देंगे। लोग बड़े हर्ट हुए, लोग बड़े मजरूह हुए, लोगों के एहसास मजरूह हुए कि एक बाप जो वैसे गमज़दा है, उसकी बेटी उससे दूर है, अगर वो फादर डे वाले दिन रो रहा है, और वो वीडियो उन्होंने ख़ुद से नहीं बनाई थी, उनके साले ने आके बनाई थी और उसको सोशल मीडिया पे डाली, ख़ुद भी बनाते तो उनको छिछोरा कहना किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है। वो अपनी बेटी को रिकवर करने की जंग लड़ रहे हैं। इसमें आप अगर बाप होते, आप अगर इंसान होते तो आप ये जुमले नहीं कहते। इस पर बहुत सारा रिएक्शन आया। अब लोग समझे शायद कुतुब साहब ने, बिलाल कुतुब ने जो बात कही वो खुद से कही, मगर अब जब समा टेलीविज़न ने उन दोनों बच्चों को अपने पास आके इंटरव्यू करवाया तो इससे ये बात अच्छी तौर पे वाज़ी हो गई, समा टेलीविज़न ने ही बिलाल कुतुब से कहलवाया था। उस वक्त भी मैंने जो है वो प्रोग्राम बनाया था, एक रिकॉर्ड की थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि बिलाल साहब जो कुछ भी कह रहे हैं ये अपने चैनल के लिए कह रहे हैं। चैनल का बड़ा प्रेशर होता है जी, चैनल का जो बड़ा प्रेशर होता है, जो पैसा दे रहा होता है ना, वो आपसे सब कुछ करवाता है। इकरारुल हक साहब के लिए हमने 2 दफ़ा वीडियो बनाई, हमने ये कहा कि आप प्लीज़ एक्शन लें, मगर उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। मगर जैसे ही इमरान रियाज़ ख़ान गिरफ़्तार हुए, उनकी तरफ से ना सिर्फ नज़म भी आई, मुजम्मत भी आया, हर तरफ से शोर मचाया गया। 2 तरफ़ा पॉलिसी, गरीब का कोई साथ नहीं देता, मज़लूम का कोई साथ नहीं देता। यहाँ पर जो लोग भी दुआ ज़हरा के फ़ादर के साथ है, जो लोग भी दुआ ज़हरा के साथ है, उसको कहीं ना कहीं हिट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर दुआ ज़हरा से एक मैसेज दिया गया कि दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं ख़ुदकुशी करूँगी, तो एंकर पर्सन जो है ना वो पूछती हैं कि उसका जो मुद्दा जाएगा या उसका वो कौन होगा, ज़िम्मेदार कौन होगा। तो दुआ ज़हरा कहती है उसके ज़िम्मेदार ये मेरे माँ बाप होंगे और ये झूठे यूट्यूबर होंगे। शर्म का मुकाम है, समा टेलीविज़न के लिए भी शर्म का मुकाम है, और जुनैरा और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो बताएं अब वो किधर हैं, वो अपने चेहरे तो दिखाएं ज़रा सामने लाकर। जो कह रहे थे कि अगवा नहीं हुआ, ज़हीर तो पंजाब में था, बच्ची जो थी पंजाब चले गई, जबकि पंजाब नहीं गई, बच्ची चुश्तियाँ गई है। वो अलग एक रिकॉर्डिंग, एक अलग सिम का डेटा निकला है जिसमें वो पता चल रहा है कि बच्ची जो है वो यहाँ से चुश्तियाँ जाती है, जहाँ से वो बाद में बरामद भी हुई थी।
بہت لمبی کھیل ہے اور اس کھیل کا انجام بہت قریب ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ظالموں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بہت سارے چہرے ہیں جو اس کے اندر نمایاں ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں جس کو جو ہے نا عوام کے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ ایک اور چیز جو اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے میڈیکل کی رپورٹ۔ جب پہلی بوگس 3rd کلاس قسم کی میڈیکل کی رپورٹ آئی تھی تب ہم نے دیکھا اسی دن عدالت نے جو ہے وہ بچی کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ لاہور روانہ کر دیا، کراچی سندھ ہائی کورٹ سے کیس خارج کر دیا تھا۔ اور جب ہم نے دیکھا 10 کمیٹی بنی، 10 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے، بہت زبردست ٹیم بن گئی ہے، بہت اچھا کام ہو گیا ہے، بہترین ڈاکٹر آ گئے ہیں، اب جو چیز ہونے لگی لوگ پاگل ہوئے تھے خوشی سے کہ اب عدالت کیا کرنے والی ہے، اب کیا چیز آئے گی۔ اب ہم نے دیکھا عدالت لگی، بچی مائنر قرار دی گئی، مگر چھٹیاں آ گئیں، 21 تاریخ کو ہیئرنگ ہوگی، بندے نے جو ہے ظہیر نے وہاں پر جو ہے وہ ضمانت لے لیے، حفاظتی ضمانت لے لیے، کیس جو ہے اب وہ لمبا ہو رہا ہے۔ اب جو ڈیٹا نکالا گیا ہے وہ بھی ایک بابر صاحب نامی بلاگر نے نکالا ہے۔ پولیس نے کچھ نہیں کرنا، پولیس نے صرف عام کھانے ہیں اور مزے اڑانے۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا، 30 لاکھ روپے کیس پر لگے، کہاں لگے اللہ جانے، اور اگر لگے بھی تو ہمارے ہی لگے، ہمارے ٹیکس کے پیسے، اللہ جانے میں یہ معاملات کدھر بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھے ہیں، پولیس کی کارکردگی بھی گئے۔ اب جو ڈیٹا آیا ہے، اب جو چیزیں جمع ہوئی ہیں، یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ کیس کو آگے لے کر چلیں گی اور یہ بنیاد بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے یہ جھوٹے یوٹیوبر جو ہے نا وہ اس کو کیسے ڈینائی کرتے اور کہتے ہیں کہ دعا زہرا جو ہے نا وہ خود سے گئی تھی۔ بہت ساری سازشیں ہیں جو بے نقاب ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور آنے والا دور انشاءاللہ مہدی کاظمی صاحب کے لیے جیت کا پیغام لے کر آئے گا۔ آپ سب کی دعا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔